अपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है, आप समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है और सब कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार ही है। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दो। मैं आज खुल कर करा जी। वो तो मेरे बालक के समान है जी। अवस्था में भी। शास्त्र जिसको आए वही चमत्कार है। जो आपने बिना नयन, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। जैसे कि हम कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि इस सब चीज़ में हम हाई इंडल्ज हैं, नहीं, लेकिन हमको जैसा लगता है 3-4 है जो हमको लगता है कि भाई कम से कम ये न्यूट्रल आदमी है, स्कैमर नहीं है, देखा जाए तो अच्छे लोग हैं। लेकिन अच्छे लोग में भी अब ये सब टाइप का आने लगेगा तो आदमी क्या करेगा। अभी जैसे कि यही चीज़ है, मानते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा स्टूपिड था, क्योंकि खास करके ये पॉडकास्टर लोग का जो काम है उन लोग को पूरी तरह से आइडिया होता है कि भाई कैसे किसी भी रील को वायरल करा सकते हैं। जब तक 1v1 फाइट नहीं होता है तब तक रील वायरल नहीं होता। तुम ध्यान दिया होगा कि रजत दलाल या फिर इस टाइप का बहुत एल्विस यादव या फिर इस टाइप का कंटेंट क्रिएटर, नॉर्मल कंटेंट अगर ये लोग का नॉर्मल एकदम नॉर्मल गति से चले तो ऐसे रहता है ग्राफ, ठीक है, इवन डाउन भी जाते रहता है। लेकिन जैसे ही फाइट होता है कि भाई एल्विस यादव इसको ऐसे बोल दिया, वो थार लेके इधर घुमा दिया, उधर नाली में गिर गया, तो उसको लेके फिर ट्रेंडिंग आने लगता है, पूरा हर जगह हैशटैग चलने लगता है। पूरा एल्विस यादव का तो पूरा आर्मी है, वो पूरा एकदम ट्विटर पे हगने लगता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि पॉडकास्टर वाला सब भी बहुत चालाक हो गया। ये लोग गेस्ट को बुला बुला के सुई भोंकता है, पुच कि कुछ भी कंटेंट निकलना चाहिए। अब इनका भी गलती है इसमें। और रहा बात ही बाबा जी का, तो ये गलत बात है। और देखा जाए तो खुद भी ऐसा कभी बोले नहीं कि हम भगवान हैं, दैवीय शक्ति है, किडनी मेरा मैजिकली ठीक हो जाता है, नहीं। वो डायलिसिस के बारे में लगभग कितना बार मेरे हिसाब से हम 4-5 क्लिप देख चुके हैं, जो कि हम इस सब चीज़ को नहीं देखते हैं, फिर भी 4-5 क्लिप इतना ना वायरल हो जाता है इस लेवल का कि वो दिख ही जाता है। तो ये तो काफ़ी पता नहीं, वो खुद जबकि बोले नहीं है कि हम भगवान हैं, मेरा किडनी मैजिकली ठीक होता है। ये जानबूझ के ही नौटंकी, यही जो पॉडकास्टर है, क्या नाम है इसका, के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है। पूरा वीडियो नहीं है, उसमें वीडियो में वो भी बात करते हैं कि इनका चमत्कार नहीं है, वो डायलिसिस से चलता है, उनका डायलिसिस चलता है, समथिंग लाइक दैट। सो अगर वापस शुरुआत से शुरू करें, एक एक स्टेटमेंट देखें। जो आपने बिना नयन के लिए सब कुछ आपको दिखाई पड़ता है। आप ये भी स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो कितना अजीब है, बिना नयन के इनको दिखाई देता है। हम 100% सर्टेनिटी के साथ बोल सकते हैं कि ब्लाइंडनेस का जो होता है ना, उसमें परसेंटेज होता है। तुम लोग को लगता है कि लाइट ऑन लाइट ऑफ, ऐसा नहीं होता है। ब्लाइंडनेस का मतलब एक तरह से ही समझ रहा है, लेवल है, कितना परसेंटेज। तो हो सकता है कि भाई इनको थोड़ा बहुत दिखता होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते होंगे। तुम इसको अब तुम मैजिक समझने लगेगा तो इसमें किसका गलती है? तुम्हारा गलती है। समझते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। आजकल सोशल मीडिया में कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन आते हैं और यही बातें प्रेमानंद जी के लिए भी कहते हैं कि चमत्कार है ये। कोई चमत्कार नहीं। हमारे खान सरों ने कहा कि वो तो भगवान का स्वरूप है। या दिस स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ स्टूपिड। अगर एक खान सर ने कही है, आई थिंक ये कुछ ज्यादा ही बोल भी जाते हैं। भगवान का स्वरूप नहीं है, ही इज अ पर्सन, एंड आई थिंक उनका प्राइमरी मैसेज प्रेमानंद जी का भी यही होता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सिंपल एक मीडियम हूँ। दैट्स ही इज रिपीटेडली सेड दैट कि इस वक्त गॉड, परमात्मा, क्रिएटर, ईश्वर इज यूजिंग मी, एंड उन्होंने मुझे जब तक इस पाथ में बैठाया मैं ये काम करूंगा, और जब उनको लाइक एक डिटर्मिनिस्टिक सेंस में जब उनको लेना होगा मुझे ले लेंगे वो। अगर कोई इंसान प्रेमानंद जी से भी जाके बात बोलता है कि आप भगवान के स्वरूप हैं, आई डोंट थिंक ही वुड आल्सो अप्रिशिएट दैट। ये सब चीज़ें आई डोंट नो, पहली चीज़ हम कंफर्म नहीं कर सकते यहाँ पे हम इस इंसान के, शुभंकर जी के, ही इज कोटिंग अनदर पर्सन, इनकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से ले रहे हैं कि भाई ये खान सर ने कहा है। राइट ऑफ द बैट आई अंडरस्टैंड प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट, ये वाली स्टेटमेंट क्यों है। प्रेमानंद जी खुद एक्सेप्ट करते हैं बात, वो कभी जिंदगी में खुद ही प्रमोट नहीं करते ना, वो सिग्नल भी करते हैं, सजेस्ट भी करते हैं कि मैं कुछ परमात्मा हूँ, मैं गॉड हूँ। उनका आई थिंक जो वर्णन है अपने बारे में वो है कि भाई हम संत हैं, कि बिना किडनी के भी जीवन चल रहा है। उनका डायलिसिस होता है, ही टॉक्स अबाउट इट। हाँ, बहुत बार हम भी देखे हैं क्लिप में, वो बार बार बोलते हैं कि
हाँ, इसमें एक रीज़न है, जैसे कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम देखो अभी पूरा स्ट्रांग है, व्यायाम करते हैं, ये सब चीज़ पे वो बहुत मतलब एक तरह से प्रेशराइज करते हैं कि दिन भर सोए मत रहो, फिर वो ये सब क्या बोलते हैं, हस्त मैथुन मत करो, मतलब अल्टीमेट लेवल का तुमको ज्ञान देते हैं, तुमको उस पर फोकस नहीं करना है, तुमको 1v1 कराना है, तुमको देखना है कि कौन सबसे बड़ा बाबा है, तुमको अपने लाइफ का फोकस नहीं करना है, तुमको जीतना है। कैसे जीतेंगे? मान लो एक गॉड है, ठीक है, यहाँ पे गॉड यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ ढूंढने में लगा है कि भाई डायरेक्ट गॉड से तो बात हो नहीं पाएगा, तो क्यों ना उनके मैनेजर लोग से बात करते हैं। तो तुम क्या करता है, तुम सबसे बड़ा मैनेजर ढूंढने लगता है। देखा जाए तो इनको तो मैनेजर हम बोलेंगे नहीं, जनरली मैनेजर हम उनको बोलते हैं जो इस सब टाइप का नाटक करके रखा है। जैसे कि एक बच्चा है, क्या नाम है उसका, मोटका जो है, कुछ नाम है उसका, कुछ अजीब नाम है उसका, हाँ, तो उस सब टाइप का हम कह रहे हैं, वो सब मैनेजर बनने का कोशिश करता है। ये लोग तो मैनेजर बेसिकली नहीं बनते हैं, ये लोग तो डायरेक्टली बोलते हैं कि भाई हम अपना ये वो पढ़े हैं, ये है, दिस है, दैट है, मतलब एक तरह से ही इल्यूज़न में नहीं रखते हैं, धोखा नहीं देते हैं, इसलिए हम ये सब हमको थोड़ा ठीक लगते थे। लेकिन अभी हमको इस पर भी थोड़ा सा डाउट आने लग गया है कि भाई इनको अब क्या चुल मच रहा है, भाई 1v1 क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरी है? रील से मैंने कितनी देखा जहाँ पे वो बात करते हैं अपने डायलिसिस की, भाई मेरा डायलिसिस चलता है, मेरी किडनी फेलियर है, जो भी है। मेरे संस्कृत का मतलब बता दे, मतलब संस्कृत क्या है, कोई मेट्रिक है क्या कि जिसको संस्कृत आएगा वही सबसे महान कहलाएगा? और संस्कृत ही क्यों, उससे भी पुराना चले जाते हैं। एक और लैंग्वेज है ना, तेलुगु है शायद, तमिल तेलुगु कोई तो है जो नंबर 1 पे है, सेकंड पे आता है संस्कृत। तो उससे बढ़िया अभी एक और नया बाबा आ जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई संस्कृत क्या करता है तुम लोग, ये देखो तेलुगु देखो, बहुत ही ख़राब मैट्रिक है बेसिकली। ये उनकी प्रॉब्लम। जहां तक अगेन मैं एक चीज बोलूंगा, एक लिमिटेशन है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूं। मैं बता रहा हूं जितना मैंने देखा है कंटेंट, उसमें मैंने देखा है वो साइंटिस्ट, मेडिसिन, इन सब चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। सो जहां तक मैंने देखा है कि भाई वहां पे वो डॉक्टर्स और इन सबको बहुत बड़े लेवल पे क्रेडिट भी दे रहे हैं। ये नहीं है कि उनकी किडनी अगर फॉर एग्जांपल नहीं है जो स्टेटमेंट है और वो तब भी आराम से चले पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एंड वो चमत्कार उसको बोलना भी गलत चीज़ है। आई थिंक प्रेमानंद जी भी इसमें क्रेडिट देंगे डॉक्टर्स को कि भाई वो हमेशा देते रहते हैं, वो तो उनको हम देखें हैं, इसलिए हमको समहाउ लगभग बाबा में अगर देखा जाए तो हमको वो थोड़ा ठीक लगते हैं, क्योंकि उनका कभी भी, जैसे एक और चीज़ है जो हम थोड़ा सा डिसएग्री करते हैं, जैसे कि तुम उनका कॉन्सेप्ट है, छोड़ो इस वीडियो में बात नहीं करेंगे उसका, उसका नहीं है, लड़की वाला जो स्टेटमेंट दिए हो तो 1 नंबर दिए हो, तो एकदम सही है। वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और कोई चमत्कार नहीं, चमत्कार यदि है मैं चैलेंज करता हूँ So, यहाँ पे ये चैलेंज नहीं करना था। अब ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट, अब मान लिया अगर चैलेंज कर भी दिए, अब वो आ जाएंगे कहेंगे कि चलो भाई, कितना अजीब लगेगा। मतलब ये क्या, कौन बताया ये चीज़ कि जिसको संस्कृत आता है या जो संस्कृत का इनके बोले हुए शब्द को बता देगा मीनिंग, तो गॉड कहलाएगा? ये क्या बात हुआ? तो हम चैट जीपीटी का ट्रांसलेटर लेकर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे कि चलिए अब गॉड बनने का टाइम आ गया है। इसमें लगा यहाँ पे क्या हुआ, सडनली हमने कॉन्टेक्स्ट शिफ्ट में आ गया, क्योंकि यहाँ पे जो प्रपोज किया गया था वो है कि ये चमत्कार है कि वो आई डोंट नो परमात्मा से उनको आप कंपेयर कर रहे हो, दूसरा चमत्कार है कि वो किडनी उनकी नहीं। देखते हैं चैट जीपीटी को संस्कृत आता है कि नहीं, कुछ बुलवाते हैं अभी इससे। संस्कृत बोलने आता है तुमको? हाँ, मुझे संस्कृत आती है। आप मुझसे संस्कृत में बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छी तरह से समझा सकूं। आपको क्या जानना है? तुम बस ट्रांसलेट करो, हम बोलते हैं। जरूर, मैं तैयार हूँ। आप जो बोलेंगे मैं इसे संस्कृत में अनुवाद कर दूंगा। ये बाबा लोग आपस में झगड़ा काहे कर रहे हैं भाई? किंतु एते जना आपसी किमर्थम विवादम कुर्वन्ति भवान? भाई चैट जीपीटी को ले जाना पड़ेगा। एकदम एक्यूरेट बोल रहा है संस्कृत। नहीं है तब भी वो चले जा रहे हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ऐसा कोई चमत्कार नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली वो मेडिसिन के द्वारा है। यहाँ पे ये ले गए ऑलमोस्ट, तुम कह सकते हो When you lie down to sleep, एड्स लाइक क्या है? throat. Pick
प्रोफेसोरियल लेवल पे, एकेडमिक लेवल पे, अगर हम बात करें धर्म की, हिंदू धर्म की, और अगर ये सब्जेक्ट है जो कि एक्चुअल में है, और अगर ये लोग स्कॉलर्स हैं, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट की, जिसको अगर नहीं पता। देखो अब अभी ये कॉन्सेप्ट पे सुनेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट पे, पहले उसे एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि बहुत लोग के अंदर सवाल आता होगा कि भाई हम लोग क्यों चाहिए हमको बाबा का सपोर्ट नहीं चाहिए, हम इतना रैशनल थिंकर हैं। मतलब हम एक बात कह रहे हैं, बहुत लोग का ये कहना होता है कि भाई हमको बाबा नहीं चाहिए, बाबा कहाँ से आ गए, सिविलाइजेशन में क्या पहले भी बाबा थे? मतलब मल्टीपल क्वेश्चन होता है उन लोग का। हम बताते हैं, सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ ना, उससे भी पहले स्टोन एज इवन जब ट्राइबल था, मतलब ट्राइब मतलब करोड़ों ट्राइब था, मतलब दुनिया में, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से 10-15 आदमी का हर एक का ग्रुप हो, उस ग्रुप को ट्राइब बोलते थे कि फलाना ट्राइब है, ये बड़ा हो जाता था इस टाइप से। बहुत मतलब हज़ारों लाखों के तादाद में ट्राइब, ठीक है। तो उस टाइम में भी हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री का नहीं, एकदम उससे भी पहले स्टोन एज टाइप का। और इसके पीछे साइंटिफिक रिसर्च भी है कि वो लोग इस चीज़ पे मतलब देखा है कि जितना भी ट्राइब वो लोग डिस्कवर किया है, चाहे किसी भी वे में, वो लोग हमेशा देखा है कि लोग कुछ ना कुछ एंटिटी को पूजा करता था हमेशा। और इसके पीछे अगर तुम बेसिक रीज़न जानना चाहें, मतलब देखा जाए तो पूरा आर्टिकल मेरा, हम जैसे कि पहले हम ब्लॉग लिखते थे, ठीक है, फिर ब्लॉगिंग वगैरह का इतना सारा कम हो गया, मोनेटाइजेशन वगैरह के, ब्लॉगिंग बंद कर दिए हम। लेकिन अभी भी उसका कुछ कंटेंट मेरे फ़ोन में PDF वे में सेव्ड है। तो उसी से तुमको एक चीज़, क्योंकि कॉन्सेप्ट है लिखा हुआ, हम सोच रहे हैं कि दोबारा इस सबको पब्लिश करेंगे बाद में कभी। लेकिन देखो इसमें हम बहुत पहले लिखा हुआ है, काफ़ी पहले का है, 2017 का है, लेकिन बात वही है। देखो, अर्ली ह्यूमन फेस्ड फियर एंड अनसर्टेनिटी, ये सबसे बड़ा रीज़न था। जैसे कि अभी ना तुमको पता चल गया, अभी ना तुमको घर ही है तुम्हारे पास, तुम जान जाता है कि भाई अभी ये आ गया, मतलब सूरज आएगा, अभी चांद आएगा, अभी चांद कभी दुगो दिख रहा है, कभी स्टार ऐसा हो गया, कभी आसमान ऐसा हो गया, कभी मौसम ऐसा हो गया। अभी ना पता चलता है, कभी ठंडा का दिन आ गया, कभी गर्मी का दिन आ गया, तुम प्रिपेयर भी रहता है। बेसिकली तुम्हारे पास कैलेंडर है और तुम जी रहा है उस लाइफ स्टाइल, मतलब तुम्हारा होल लाइफ स्ट्रक्चर्ड वे में था, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत कुछ अनसर्टेन होता था, कब आ जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, मतलब लोग बहुत डरते थे, ठीक है। तो एक तरह से उनको एक सहारा चाहिए था, क्योंकि एक बात तुमको समझना होगा, ह्यूमंस कंट्रोल्स फ्रीक हैं, ठीक है। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर हो। तुम किसी भी वे में इसको देख लो। इवन तुम देखो कि हम लोग गॉड को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। तुम सोचो, एक बार सुन के देखो, इवन गॉड को भी हम लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। अब तुम लोग कैसे, गॉड को हम लोग जाते हैं, पूजा करते हैं, उनका अटेंशन खींचना चाहते हैं। क्या तुमको लगता है वन साइड ट्रांजेक्शन है? नहीं, हम लोग इतना सारा अटेंशन उनको देते हैं, इतना सारा मतलब कुछ भेंट चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं। उसके पीछे बेसिक रीज़न होता है कि भगवान हम आपके लिए इतना कुछ किए, और आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारा लाइफ का गांड मरा गया है, कुछ ठीक कीजिए इसको। यही है ट्रांजेक्शन तुम्हारा। इसीलिए लगभग का तुम लोग का सॉल्व नहीं होता है इशू, क्योंकि इमेजिन करो कि हम भगवान होते हैं और तुमको अर्थ पर से, मान लो तुम अर्थ पे, ये अर्थ है, और तुम बैठ के मेरा पूजा कर रहा है, ठीक है, और मेरा नाम मयंक है, तो तुमको समहाउ पता चल गया कि मेरा नाम मयंक है। अब तुमको पता चल गया, अब तुम क्या कर रहा है, मयंक 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 मयंक। मेरा यहाँ जो हम बैठ के आराम से तुम लोग को बनाए हैं, पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ऊपर से एक्सपेक्टेट कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम मेरा एक अपना एक्सपेरिमेंट चल रहा है, या मेरा मज़े के लिए देख रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तुमको देख रहे हैं कि भाई तुम सब काम धंधा छोड़ के, जबकि तुम्हारा, हम बायोलॉजी तुम ध्यान दिया होगा कि साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानता है कि ह्यूमन का जो बॉडी है मास्टरपीस है कि नहीं। तो तुमको इतना कुछ मिला हुआ, उसके बावजूद तुम सब कुछ छोड़ के, तुम्हारे कंट्रोल में जो चीज़ था, जो तुम खुद अपने लाइफ को लगभग चीज़ प्रॉब्लम फिक्स कर सकता था, लेकिन तुम है आलसी। तुम क्या करता है, सबसे आसान काम, घर में बैठ गया आराम से, अब ऐसे ही परेशान है, भगवान भगवान कर रहे हैं, नहीं होगा कुछ, लिखित में दे रहे हैं। और इवन हम अगर भगवान है, हम गुस्सा भी हो जाएंगे कि साला कामचोर मेरा नाम ले रहा है, बस बताओ, कुछ कर लेता, कुछ पढ़ लेता,
तो इस वे में तो तुम लोग अगर सोच रहा है कि, क्योंकि हम देखे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का कुछ कुछ गलत फ़ैन बेस बन गया है, मतलब हम नहीं कहते हैं कि सब, लेकिन कुछ कुछ गलत है, जिसमें से मेजोरिटी अब जो है वो राधे 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 करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम भी करो। ऐसे ही करने से तुमको लगता है मैजिकली कुछ हो जाएगा? तो कौन है ये, मैं नहीं कह रहा मुझे बहुत नॉलेज है, फुल नॉलेज है, बट थोड़े से आप अगर डिसअपॉइंटिंग लगा लेकिन हमको ये वीडियो, हमको उम्मीद नहीं था इनसे ऐसा।